हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि एसएससी जीडी का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है एसएससी जीडी का फॉर्म आ चुका है और इस फॉर्म को फिल करने का लास्ट डेट है 30 नवंबर। तो अब अपनी पसंद का सरकारी रिजल्ट.com पे आया। यहाँ से मैंने एसएससी जीडी का चूज किया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा कांस्टेबल जीडी रिक्रूटमेंट 2022 और ये के लिए ये आया है। तो 24,369 पोस्ट एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और किस किस पोस्ट के लिए आया है तो इसमें आपको दिया जाएगा बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीएसएसएफ एंड असम राइफल। इसके लिए आपको 27 अक्टूबर एलिजिबिलिटी कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 27 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच में आपको अप्लाई करना है। सारा एलिजिबिलिटी भी यहाँ दिया। एप्लीकेशन शुरू हुआ था 27 अक्टूबर से और लास्ट डेट जो अप्लाई करने का वो 30 नवंबर है। और जो आप एग्ज़ाम फ़ी पे कीजिएगा तो उसका लास्ट डेट है जमा करने का 1 दिसंबर। एग्ज़ाम डेट जो होगा वो जनवरी 2023 में होगा। एडमिट कार्ड भी अवेलेबल होता है एग्ज़ाम के लगभग 1-2 वीक पहले। तो एप्लीकेशन फ़ी की बात किया जाए तो एप्लीकेशन फ़ी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया है और बाकी ऑल कैटेगरी के लिए 0 रुपया। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए 2022 रिक्रूटमेंट के लिए मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल। और ये 1/1/2023 का लिमिट है। ठीक है, तो उसके बाद आइए देखते हैं कि इसमें कितना पोस्ट है। तो जैसा कि आपको पता है टोटल पोस्ट 24,369 है। तो इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के लिए 10,497 है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सीआईएसएफ के लिए 100 है। सीआरपीएफ के लिए 8,911 है। एसएसबी के लिए 1,284 है। आईटीबीपी के लिए 1,613, असम राइफल्स के लिए 1,697, एसएसएफ के लिए 103 और एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए 164। तो इसका एलिजिबिलिटी क्या है ये फॉर्म जीडी भरने का? तो आपको क्लास 10th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड का, इंडिया के किसी भी बोर्ड से। अब ये तो सबका इतना पोस्ट है सब डिपार्टमेंट में, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ रिजर्व्ड है। जैसे कि बीएसएफ में आइए तो रिजर्व के लिए है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल मेल और एसएससी जीडी कांस्टेबल फीमेल। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल मेल और फीमेल के लिए कितना कितना सीट है आप इस लिस्ट से देख सकते हैं। जैसे कि बीएसएफ के लिए 3,733 पोस्ट है फॉर अनरिजर्व्ड मेल के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 फिजिकल एलिजिबिलिटी। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी फॉर मैन के लिए जनरल, ओबीसी एंड एससी के लिए हाइट आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और मेल एसटी के लिए हाइट होना चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। मेल जनरल, ओबीसी, एससी के लिए चेस्ट होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर और मेल एसटी के लिए होना चाहिए 76 से 80 सेंटीमीटर और रनिंग दोनों में सेम है 5 किलोमीटर 24 मिनट में। अब फीमेल की बात करते तो फीमेल में जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट का कुछ नहीं है। और फीमेल एसटी की बात करें तो हाइट होना चाहिए 150 सेंटीमीटर और दौड़ना पड़ेगा आपको 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में। ओके, तो आप सबसे अब जो कि आप लोग बहुत सारे लोग पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे तो आप लोग को ये दिक्कत आता होगा कि फॉर्म कैसे भरे। तो आइए तो हम लोग कुछ देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाता है जीडी का। तो इस साइट में आ गई। ये साइट है कि इसका विजुअल बहुत अच्छा है, सब कुछ सिंपल वे में दिखाया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, इसका खुलेगा। तो अगर आप पहले से यूज़र है तो यहाँ अपना यूज़र नेम डालिए, यहाँ पासवर्ड डालिए, यहाँ कैप्चा डालिए, लॉगिन कीजिए। अगर आप यूज़र नहीं, आप नया फॉर्म भरे तो यहाँ न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ आप अपना चूज कर सकते हैं, जैसे डू यू हैव आधार तो यस, देन आधार नंबर फिल कीजिए। फिर से वही आधार नंबर इस कॉलम में फिल कीजिए। फिर आपको उसके बाद कोई टाइप चूज करना, टाइप आईडी का टाइप चूज करना होगा, कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर आप उन तो आधार कार्ड नहीं देना चाहते, अगर आपके पास आधार नहीं तो आप पैन कार्ड देना चाहते हैं, वोटर कार्ड देना चाहते हैं
उस आईडी का नंबर यहाँ दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ नेम दीजिए, यहाँ फिर से अपना वेरीफाई नेम कीजिए और नेम वही दीजिएगा जो आपका 10th का सब सर्टिफिकेट्स में है। नेम में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है हैव यू एवर चेंज्ड नेम, मतलब आप कभी भी अपना नाम बदले, तो अगर आप बदले तो येस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप बदले तो आपका न्यू नेम क्या है, मतलब बदलने के बाद क्या नाम है वो टाइप कीजिए। फिर यहाँ फादर्स नेम भरना, और फादर नेम देखिए फादर नेम जैसा 10th का सर्टिफिकेट में वैसा होना चाहिए, और नेम के पहले मिस्टर, श्री ये सब कुछ भी अपने से नहीं लगाना है। फिर वेरीफाई फादर नेम, मदर नेम में भी सेम चीज़, तो नेम के पहले मिसेस, एमएस, श्रीमती ये सब कुछ नहीं लगाना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, और डेट ऑफ बर्थ वही जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट में है। उसके बाद एजुकेशन बोर्ड जो मतलब जिस बोर्ड से, जैसे कि अगर आप सीबीएसई से दे रहे तो सीबीएसई है, सी से पास किए थे तो आईसीएसई है, या स्टेट बोर्ड से किए थे। रोल नंबर या एग्ज़ाम रोल नंबर देना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आप 10th एग्ज़ाम पास किए थे वो लिखना है। ये जेंडर हो गया, ये वेरीफाइड। उसका लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आता है, तो आप जो से मिनिमम एलिजिबिलिटी तो 10th ही है, बट अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो यहाँ ग्रेजुएशन भी लिख सकते हैं। फिर ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और उसके बाद सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपको ईमेल में ओटीपी आएगा, तो ओटीपी डालिएगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद फिर से आपको जाना होगा लॉगिन पेज में। उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन और पासवर्ड डालना है। सो हम पहले से यूजर है तो हम लॉग करके आपको दिखा देते हैं। 1 मिनट। तो हमने अपना यहाँ यूजर नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, यहाँ अपना पासवर्ड डाल दिया, यहाँ कैप्चा भर दिया जैसा लिखा हुआ। उसके बाद हम यहाँ लॉगिन कर देंगे, क्योंकि हम मेरा पहले से आईडी क्रिएटेड था तो हम लॉगिन कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ बहुत सारा पोस्ट के लिए, जैसे कांस्टेबल जीडी के लिए है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास जीडी का सिर्फ पोस्ट आया, तो हम यहाँ से फिर से इसको अप्लाई पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करेंगे, सब डिटेल उटेल फिर से डालना होगा। जो आपने उस समय भरा था वो सब नहीं मांगेगा, जैसे कि देखिए मेरा डिटेल कुछ नहीं मांग रहा। ओके, यहाँ आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा, तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए फ़ोटो जो अपलोड कीजिएगा वो 27 जुलाई 2022 से पहले का होना चाहिए। 27 जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए, और जो मैक्सिमम साइज़ होता है वो फ़ोटो का वो 20 से 50 KB का होना चाहिए। तो आप फ़ोटो को रिसाइज करने के लिए आप गूगल कहीं ऑनलाइन किसी भी टूल का सहारा से रिसाइज फ़ोटो करके और उसको एडिट कर लीजिए, साइज़ छोटा या बड़ा कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर भी डालना होगा, तो एक सादा कागज़ में आपको अपना सिग्नेचर करना है, उसका भी साइज़ मैनेज करके डाल देना। उसके बाद इसको करना है कि वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन और आफ्टर 27 जुलाई, मतलब कि क्या आपने फ़ोटो 27 जुलाई के बाद लिए, तो येस करना है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन में पढ़ के इसको आई एग्री करना है, यहाँ कैप्चा भर के सबमिट कर देना है, क्योंकि हमें भरना नहीं तो हम बैक आते हैं। उसके बाद वो करने के बाद आप पेमेंट सेक्शन में जाके पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। सब कुछ भरने के बाद आप एप्लीकेशन स्टेटस में जाकर एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। बस इतना ही सा है, फॉर्म भरना बहुत सिंपल भरा जाता है फॉर्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए, और एग्ज़ाम की बात की जाए तो एग्ज़ाम भी बहुत ईजी रहता है। एसएससी जीडी का सिर्फ 10th बेसिस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको हिंदी या इंग्लिश में से आपका जो मन है आप उसमें चूज कर सकते हैं। या तो आप हिंदी दे सकते हैं सब लैंग्वेज पेपर में, या इंग्लिश दे सकते हैं, और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं और 100 नंबर का रहता है। ओके, तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।